रात के अंधेरे में डरावने सपनों और अजीब घटनाओं के बाद राघव और सुनीता की चिंता और बढ़ गई। सुनीता के मन में अब भी उस भूतिया औरत की छवि ताजा थी। राघव ने भी उस रात की घटना को सिर्फ एक बुरा सपना मानने से इनकार कर दिया। अगली सुबह राघव ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात करने का निर्णय लिया ताकि वह इस घर के अतीत के बारे में और जानकारी जुटा सके। वहीं सुनीता ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने का सोचा। जैसे ही राघव ने गांव के पुराने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। क्या यह घर वास्तव में श्रापित है? और अगर हां, तो इस श्राप के पीछे क्या कहानी है? राघव और सुनीता के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर इस घर की छाया में खो जाएंगे? इस अध्याय में जानिए राघव और सुनीता की इस रहस्यमयी यात्रा की अगली कड़ी, जहां हर कदम पर एक नई पहेली उनका इंतजार कर रही है। राघव ने उस आवाज को ध्यान से सुना। वह आवाज बच्चों के कमरे से आ रही थी। राघव और सुनीता भागकर ऊपर बच्चों के कमरे में पहुंचे। राम सिंह भी उनके पीछे पीछे कमरे में गया। राघव ने देखा कि डॉली रो रही थी। वह फिसलकर गिर गई थी और उसके हाथ में चोट भी आई थी। सुनीता दवाई का डिब्बा लेकर आई और उसने डॉली के दवाई लगाई। राघव ने डॉली से कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सभी लोग फिर से नीचे आ गए। राघव ने राम सिंह को रात में घटी पूरी घटना के बारे में बताया। राम सिंह ने राघव से कहा, मालिक आपका कोई भ्रम होगा, मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं है। हो सकता है आपने कोई बुरा सपना देखा हो। नहीं, वह कोई सपना नहीं था, राघव ने चिल्लाकर कहा। उस घटना के बाद राघव और सुनीता काफी घबरा गए थे। राघव ने कहा, खैर छोड़ो, हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। राघव को ड्यूटी पर भी जाना था, इसीलिए सुनीता नाश्ता बनाने चली गई। राघव ड्यूटी जाने के लिए तैयार होने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में सुनीता ने नाश्ता बना लिया। राम सिंह बाहर बगीचे में जाकर काम करने लगा। जाकर नाश्ता किया और वह ड्यूटी पर चला गया। सुनीता घर में कुछ काम कर रही थी, तभी उसे कहीं से खट खट की आवाज सुनाई दी। सुनीता ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सुनीता ने ध्यान से सुना तो वह आवाज घर के नीचे से आ रही थी। सुनीता समझ गई कि यह आवाज तहखाने से ही आ रही है, लेकिन तहखाने में तो ताला लगा था। सुनीता ने सोचा कि शायद जो डाक्ट है कि उसमें कोई चूहा या फिर बिल्ली हो। वह निश्चिंत होकर अपने काम में लगी रही। उधर डॉली और साहिल खेलने लगे। खेलते खेलते वे घर के बाहर चले गए। डॉली को बगीचे में एक गुड्डा पड़ा मिला। डॉली उस गुड्डे को उठाकर घर ले आई। उसने सुनीता से कहा, मम्मी मम्मी, देखो मुझे गुड्डा मिला है। सुनीता ने ध्यान से उस गुड्डे को देखा। उसे याद आ गया कि यह तो वही गुड्डा है जो कल उस लड़के के पास था और उसके ऊपर खून भी लगा था। सुनीता ने वह गुड्डा उससे छीना और दूर घर के बाहर फेंक दिया। सुनीता ने डॉली से कहा, उस गुड्डे को दोबारा मत छूना। सुनीता काफी डर गई। फिर वह बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। सुनीता ने डॉली और साहिल से कहा, बच्चों तुम यहीं खेलो, घर के बाहर मत जाना। धीरे धीरे शाम हो गई। राघव जब घर आया तो सुनीता ने उसे सारी बात बताई और राघव से कहा, जब से हम इस घर में आए हैं हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। उस कमरे और तहखाने से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मुझे बहुत डर लगता है। जरूर ही उस कमरे में कोई है और तहखाने में भी कोई है। राघव ने भी उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा, हां, उस कमरे में कुछ ना कुछ तो है जो राम सिंह हमें बताना नहीं चाहता। राघव ने कहा, उस कमरे में जो भी है हम राम सिंह से उसके बारे में पूछ कर ही रहेंगे। राघव ने राम सिंह को बुलाया और उससे कहा, राम सिंह, मुझे बताओ इस कमरे में क्या है, नहीं तो मैं इसके अंदर जाकर खुद देख लूंगा। राम सिंह ने कहा, साहब आप इस कमरे में बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो सब पर आफत आ सकती है। राघव और सुनीता सोचने लगे, भला ऐसा क्या हो सकता है इस कमरे में। राघव ने राम सिंह से कहा, फिर मुझे बताओ फिर इस कमरे में क्या है। राम सिंह ने कहा, साहब अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, लेकिन इस कमरे को मत खोलिएगा।
आज से लगभग 10 साल पहले यहां पर एक औरत रहती थी जिसका एक लड़का भी था। वह औरत बहुत बदसूरत थी, इसलिए उसका पति हर समय उसे मारता पीटता रहता था। उसका पति एक शराबी था। एक दिन उसने बहुत शराब पी रखी थी। वह घर आया और उस आदमी ने उस औरत को बहुत मारा और उसे अधमरा करके इसी कमरे में बंद कर दिया। उसने लड़के को भी इसी कमरे में बंद कर दिया। बाद में उस आदमी ने इस कमरे में आग लगा दी। वे दोनों यहीं जलकर यहीं मर गए और उनकी आत्मा इसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए अगर इस कमरे को खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। राम सिंह ने अपनी बात खत्म की तो राघव ने उसको डपटते हुए कहा, मैंने तुमसे इस कमरे के बारे में पूछा था, कोई फिजूल की कहानी बनाने को नहीं कहा था। फालतू की बातें मत करो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। मैं अभी इस कमरे को खोलने जा रहा हूं। राम सिंह ने कहा, नहीं साहब, इस कमरे को मत खोलिएगा। इस कमरे को खोलते ही उस औरत की आत्मा बाहर आ जाएगी, फिर उसे रोकना असंभव है। राघव ने राम सिंह की एक भी नहीं सुनी और उस कमरे को खोलने के लिए एक हथौड़ा ले आया। राम सिंह ने राघव को सचेत करते हुए कहा, एक बार फिर सोच लीजिए साहब कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप अपनी जान को खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन एक बार इन छोटे से मासूम बच्चों के बारे में भी सोच लीजिए। इतने सालों से अकेले रहते रहते तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम्हें तो हर जगह भूत ही नजर आता। राघव ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा। सुनीता ने राघव से कहा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह तो डरपोक है, तुम इस ताले को तोड़ दो। राघव ने उस कमरे के ताले पर जोरदार हथौड़ा मारा। ताले पर जंग लग चुकी थी, इसलिए वह एक ही झटके में टूट गया। राघव ने कुंडी से ताला निकालकर सुनीता को पकड़ा दिया और उसने दरवाजे की कुंडी धीरे से खोली। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उससे दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा काफी दिनों से बंद था, इसीलिए वह खुल ही नहीं रहा था। राम सिंह एक तरफ खड़े यह सब देख रहा था। राघव ने सुनीता से कहा, मेरी मदद करो, मुझसे यह दरवाजा नहीं खुल रहा है। 1। अब सुनीता और राघव दोनों ने दरवाजे पर धक्के मारने शुरू कर दिए। दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। राघव ने अपना एक पैर अंदर रखा। राघव ने सुनीता से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूं। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता और आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं होती है। ये सब हमारे मन का भ्रम होता है। राघव ने यह कहकर धीरे से अंदर झांका। कमरे में सब कुछ ठीक था। सब सामान अपनी जगह सही सलामत रखा था। कमरे में काफी धूल जमी हुई थी। दीवारें काफी पुरानी लग रही थी। राघव ने कमरे के अंदर अपना एक पैर रखा। राघव ने राम सिंह से कहा, देखा, मैंने कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने कहा था कि इस कमरे में तो आग लगाई गई थी, पर यह कमरा तो बिल्कुल सही सलामत है। इस कमरे को देखने से तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें आग लगाई गई हो। बोलो। खैर, तुम क्या बोलोगे? तुम तो कुछ भी कहानियां बनाते रहते हो। सूर्यास्त हो चुका था। राघव ने जैसे ही दूसरा कदम भी अंदर रखा था, वैसे ही बिजली चली। सुनीता डर के कारण जोर से चीखने लगी। राम सिंह ने तुरंत ही अपने कंधे पर टंगी टॉर्च जला दी। राघव ने तुरंत कमरे के बाहर आकर कुंडी लगा दी और सुनीता से कहा, कल हम लोग इस कमरे की सफाई करेंगे और उसमें अपना पुराना सामान रख देंगे। बाद में राघव ने राम सिंह को समझाया, तुम भी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हो। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। बिजली भी आ गई। सुनीता ने कहा कि अब हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। सभी लोग बरामदे में आ गए। सुनीता ने सबके लिए खाना लगाया। राघव अभी खाना खा ही रहा था कि इसे तहखाने से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुनीता काफी डर गई। राघव और राम सिंह तहखाने हैं पास देखने गए, लेकिन तहखाने के दरवाजे पर तो ताला लगा था। बाद में राघव ने राम सिंह को समझाया, तुम भी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हो। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। बिजली भी आ गई। सुनीता ने कहा कि अब हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। सभी लोग बरामदे में आ गए। सुनीता ने सबके लिए खाना लगाया। राघव अभी खाना खा ही रहा था कि इसे तहखाने से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुनीता काफी डर गई। राघव और राम सिंह तहखाने हैं पास देखने गए, लेकिन तहखाने के दरवाजे पर तो ताला लगा था। फिर भला अंदर से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी? आवाज अब बंद हो चुकी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। राम सिंह ने कहा,
यह सब उसी का काम है। मैंने कहा था कि दरवाजा मत खोलना, पर आप नहीं माने। राघव ने कहा, तुम चुप बैठो, अपनी फिजूल की कहानियां अपने पास ही रखो और आइंदा से भूत प्रेत की बातें मेरे सामने मत करना। सुनीता ने बच्चों को आवाज लगाई तो बच्चे भी झट से नीचे आ गए। सुनीता ने देखा कि डॉली के हाथ में वही गुड्डा था जो उसने फेंक दिया था। फिर भला अंदर से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज अब बंद हो चुकी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। राम सिंह ने कहा, यह सब उसी का काम है। मैंने कहा था कि दरवाजा मत खोलना, पर आप नहीं माने। राघव ने कहा, तुम चुप बैठो, अपनी फिजूल की कहानियां अपने पास ही रखो और आइंदा से भूत प्रेत की बातें मेरे सामने मत करना। सुनीता ने बच्चों को आवाज लगाई तो बच्चे भी झट से नीचे आ गए। सुनीता ने देखा कि डॉली के हाथ में वही गुड्डा था जो उसने फेंक दिया था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, राघव और सुनीता को महसूस हुआ कि इस घर के रहस्य की परतें जितनी खोलते जा रहे थे, उतनी ही डरावनी सच्चाइयां सामने आ रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने जो बताया, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। इस घर में होने वाली आत्माओं की कहानियां और उनसे जुड़े हादसे उनकी समझ से परे थे। सुनीता ने बच्चों को संभालते हुए राघव से कहा, हमें यहां से चले जाना चाहिए, यह घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन राघव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। रात होते ही एक बार फिर रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे में रखी अलमारी अपने आप खुलने लगी, दीवारों पर छायाएं चलने लगीं और उन अदृश्य आवाजों ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। क्या राघव और सुनीता इस प्रेतबाधित घर के रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे अपने परिवार को इन आत्माओं से बचा पाएंगे, या फिर यह घर उनका अंत साबित होगा? जानने के लिए सुने इस रोमांचक और भयावह कहानी का अगला भाग, जहां हर पल एक नया खतरा और एक नई चुनौती लेकर आता है। अगर कहानियां अच्छी लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें अगले भाग में, और गहराई से जानिए इस घर के रहस्यों और उन आत्माओं की कहानी जिन्होंने इस घर को अपना बना लिया है।